हेलो स्टूडेंट, सी स्टार स्पेशल लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको विशेष बालकों पर हिंदी में आपके नोट्स तैयार करवाती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आंकलन की एक वीडियो मैंने पहले भी आपके सामने पेश की है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैं पहले आंकलन के बारे में आपको बताना चाहूँगी, फिर असेसमेंट टूल आपको बताए जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए प्लीज़। आंकलन से आप क्या समझते हैं? कैसे किया जाता है आंकलन एक विशेष बालक का? पहले हम आंकलन का अर्थ समझेंगे। दिव्यांग बच्चों को स्वतंत्र पूर्ण जीवन जीने के लिए आंकलन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आंकलन से हमारा अभिप्राय दिव्यांगजनों के बारे में सारी जानकारी लेना, कमियां निकाल कर दूर करने के उनके उपाय करना। आंकलन द्वारा बच्चों के व्यक्तिगत, सामाजिक, शिक्षात्मक, व्यावसायिक, रिक्रेशनल, खेल से संबंधित व्यवहारिक क्षेत्र का आंकलन किया जाता है। आंकलन से हमें बच्चों के क्षेत्र का पता चला सकते हैं हम कि बच्चा क्या स्वतंत्रपूर्वक कर सकता है, वह क्या नहीं कर सकता। दिव्यांग व्यक्ति को रहना तो समाज के साथ ही है। वह समाज से रहते हुए बंध कर न रहे, स्वतंत्र रूप से रहे। उसको समाज की आवश्यकता है तो समाज को भी उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। हम एज अ स्पेशल टीचर बच्चों की असेसमेंट के पश्चात उनमें ऐसी योग्यताएं पैदा करते हैं जिससे वह समाज में अपने कार्यों द्वारा प्रगति कर सके, किसी पर डिपेंड ना रहे। वह अपने दैनिक कार्य वो बहुत आसानी से कर पाए। यह उनकी स्थिति को देखकर किया जाता है। दिव्यांग बालकों को पूरा सम्मानपूर्वक जीवन बीते, इसके लिए उनका आंकलन कर, सुधार कर, तकनीकों, उपकरणों, प्रशिक्षण के द्वारा अति आवश्यकता है। तो आंकलन उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विशेष बालक अपने माता पिता, समाज पर बोझ बनकर न रहें, उनको आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से सहयोग दे सकें। और इसके अलावा जो व्यावसायिक कार्य नहीं कर सकते, वह दैनिक कार्यों में इतनी निपुणता हासिल कर लें ताकि वह अपने दैनिक कार्यों के लिए तो किसी पर डिपेंड ना रहे। तो आंकलन का जो महत्व है, ये हम देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया है वो आप एक आंकलन के डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आंकलन के महत्व क्या है, ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आंकलन के क्या सिग्निफिकेंस है वो देखिए। इसको मैंने एक डायग्राम के रूप में ऐसे पेश किया हुआ है। तो आप चाहे तो पहले ही आप ये बना सकते हैं। पहले उनकी हेडिंग दें आंकलन की और इंट्रो दें, और उसके बाद ये आंकलन के महत्व आप ऐसे डायग्राम के रूप में बना सकते हैं और बाद में आप उसकी ऐसे डिटेल दे सकते हैं। आंकलन करने के लिए बच्चों को सूचीबद्ध रूप में से आंकलन किया जाना चाहिए। अभिभावकों, विशेष अध्यापकों, डॉक्टर, आधुनिक तकनीकों, उपकरणों की सहायता से आंकलन का कार्य आसान हो जाता है। आंकलन के जीवन में निम्न महत्व है। फर्स्ट जो है व्यक्तिगत महत्व। विशेष बालक की व्यक्तिगत स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि बालक कितना कार्य समय कर सकता है और ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें वह करने में दूसरों की सहायता लेता है। इसमें पूरे दिन व रात की जानकारी लेना होता है। सेकंड जो है वो है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। बच्चों के स्वास्थ्य भी आंकलन का ही एक भाग है, उसकी जानकारी लेना। ये चेक करना कि बालक की समय समय पर डॉक्टरी जांच चल रही है या वो कौन सी थेरेपी ले रहा है, कौन सी दवाइयाँ वो ले रहा है, समय पर ले रहा है या नहीं। अगर नहीं ले रहा तो किस कारण से नहीं ले रहा, वह कौन सी कैटेगरी का बालक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, परफॉर्म। तो ये सब चीज़ की सारी जाँच की जाती है। थर्ड है आर्थिक स्थिति। बालकों की आर्थिक स्थिति क्या है? स्वतंत्र जीवन जीने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन हैं। उदाहरण के रूप में, अगर वह चल फिर नहीं सकता तो क्या उसके पास व्हील चेयर है? क्या वो उसे खरीद सकता है? या गवर्नमेंट की तरफ से उसको क्या सहायता दी जा रही है, पेंशन सुविधाएं उनको दी जा रही है, उनके बैकग्राउंड स्थिति क्या है। टोटली सब जानकारी असेसमेंट के समय ली जाती है। उसके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, सरकारी सहायता उसे प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही।
4th पॉइंट हम इसमें लेंगे वकालत कौशल। बच्चे अपने खिलाफ हो रहे अन्याय की वकालत कर सकते हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति उस पर जानबूझकर कोई इल्ज़ाम लगाए कि यह गलत कार्य इसी ने ही किया है, तो क्या वह सच का साथ देंगे या मान लेंगे कि मैंने यह गलत कार्य किया है। तो आत्मरक्षा के गुण उनमें है या नहीं, ये भी आकलन का एक महत्व है। उसमें आकलन के द्वारा हम इसके बारे में भी जान सकते हैं। 5th पॉइंट है सामुदायिक साधनों का ज्ञान। बालकों को सामुदायिक साधनों का ज्ञान है या नहीं। जैसे ये बस है, ये ट्रेन है, मैरिज हो रही है, आना जाना, शॉप्स के बारे में जानकारी, यहाँ ये सामान मिलेगा, यहाँ पे ये चीज़ मिलती है। तो क्या बालकों को इसमें जानकारी है तो कितनी है या नहीं है, ये सब उसमें आकलन में ये एक पार्ट बनेगा। 6 है कौशल प्रशिक्षण। बच्चों की IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत व्यक्तिगत शैक्षिक प्रशिक्षण के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि बच्चा क्या क्या कार्य सीख चुका है और क्या क्या अभी वो सीख रहा है। देखिए, इनको सीखने में टाइम ही पूरा चाहिए। 7th पॉइंट है आपातकालीन सुरक्षा। क्या बालक अपने आत्मरक्षा स्वयं कर सकता है या नहीं। अनजान व्यक्ति के संपर्क में न जाना अपनी सुरक्षा आवश्यकता पड़ने पर कर सकता है या नहीं। 8 पॉइंट है शैक्षणिक स्थिति क्या है बालक की। शैक्षणिक स्थिति शिक्षा का प्रत्येक के जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा मनुष्य को पशु से इंसान बना देती है। शिक्षा द्वारा बालक जीवन जीने की कला सीखता है। अगर बालक की स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है तो वह शिक्षा का ज्ञान भी नहीं ले सकता। अगर उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है तो वह शिक्षा का ज्ञान भी ले सकता है। तो शिक्षा, अगर बालक को ज्ञान है शिक्षा का, वो पढ़ लिख सकता है, तो कोई भी अपना छोटा कार्य आगे खोल सकता है। 9th पॉइंट है सामाजिक स्थिति। बालक की सामाजिक स्थिति क्या है। समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, क्या व्यवहार है, क्या नज़रिया है, ये सब भी आकलन में ही आता है। तो दोस्तों, मूल्यांकन करेंगे हम इसका। आकलन में अभी तक अपन ने क्या पढ़ा। आकलन करके बालक को स्वतंत्र जीवन जीने की कलाएं सिखाई जाती हैं, और अगर विशेष बालक का शीघ्र हस्तक्षेप कर लिया जाए तो बच्चा जीवन के हर क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है और बच्चा स्वस्थ व स्वतंत्र रूप से रहने के लिए तैयार हो जाता है। अध्यापकों व अभिभावकों द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि बालकों की स्वतंत्रता के लिए किन किन कौशलों का सिखाना लाभदायक होगा। इस प्रकार एक विशेष बालक का आकलन कर उसे स्वतंत्र रूप से समाज की धारा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने पढ़ा आकलन क्या है, उसके महत्व का क्या है। तो जितना मेरे से हो सका मैंने अपने हिंदी में इसको आपके सामने पेश किया। तो अगला जो है, हम इसके असेसमेंट टूल के बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।